फजर की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की पुलिस में शिकायत के बाद मस्जिद इंतजामिया ने फौरी तौर से कदम उठाया। सिविल लाइन्स मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद में लगे दोनों लाउडस्पीकरों की आवाज 50% तक कम करने का फैसला किया। साथ ही मस्जिद में आवाजा दोनों लाउडस्पीकरों का रुख वीसी संगीता श्रीवास्तव के मकान की तरफ से हटा दिया गया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव गुज़श्ता कई बरसों से मस्जिद के करीब रह रही हैं, लेकिन उन्होंने अजान की आवाज़ को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की थी। मस्जिद इंतजामिया का यह भी कहना है कि मस्जिद के अतराफ रहने वाले तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, उनको प्रॉब्लम थी उस चीज़ से, उनको आवाज़ से प्रॉब्लम थी, थोड़ा उनको साउंड से प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने उनके पत्र का जो उन्होंने पत्र दिया था उसका ध्यान रखते हुए और आवाज़ को 50% से डिग्रेड कर दिया है, कम कर दिया गया है। और बाकी ऊपर जो साउंड वो लगा है उसका जो फेस है वो उनके घर की तरफ से हटा के दूसरी तरफ कर दिया गया है, तो अब इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। 50% से आवाज़ भी कम कर दी गई है। उनके जो पत्र है उसका पूरा ख्याल और ध्यान रखा गया है कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास भी भेजा गया था कि ऐसा करना? नहीं, हमारे पास नहीं आया था। अगर हमारे पास आया होता पहले ही तो हम पहले ही करवा दिए होते। अगर हम लोग एक सोसाइटी में, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की जानिब से लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगाने के मुतालबे पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और तलबा यूनियन ने वीसी संगीता श्रीवास्तव का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कुलपति महोदया है संगीता श्रीवास्तव जी, उनके खिलाफ जो हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचाने के लिए जो विवादित बयान दिया गया था, हम तमाम छात्र, हिंदू मुस्लिम छात्र उसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं और पुतला फूंक करके उसका विरोध दर्ज कराया गया। क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है और फजर का जो अजान होती है उसका भी वक्त वही होता है। लगातार अगर आप अजान का विरोध कर रही हैं तो आप कहीं ना कहीं उस जो हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका भी विरोध कर रही है, क्योंकि सुबह उठना सबके लिए चाहिए। इस ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र जो है रामचरितमानस के बाल कांड के विरोध जो है दोहा संख्या 26 और 27 में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का भी सम्मान करते हैं और अजान का भी सम्मान करते हैं। इसी एकता और अखंडता को बचाने के लिए इस तानाशाही कुलपति को हमने विरोध प्रदर्शन किया है और अगर ये इसी मानसिकता से माफ़ी नहीं मांगती तो इनका आगे भी विरोध होता रहेगा। आज हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जो तानाशाह कुलपति है उनका पुतला फूंका और हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का जो काम कर रही हैं इनकी जो मानसिकता जो गुलाम हो चुकी है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी, हम इनको चेता देना चाहते हैं कि अगर भविष्य में ये इसी तरह की रवैया, अगर इसी तरह की गलती करेंगी तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान जो हिंदू मुस्लिम छात्र है सब मिलकर इनका कड़ा विरोध करेगा और इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से खदेड़ने का काम करेगा। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के मुतालबे पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अजान से किसी को तकलीफ नहीं दी जाती। यहाँ न मंदिर के घंटी से किसी को तकलीफ होती है और न मस्जिद की अजान से किसी को परेशानी। ये सिर्फ मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। गंगा जमनी तहजीब ये मुल्क का गहवारा रहा है। ने जो खत लिख करके लाउडस्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउडस्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक नशिस्त में 3 तलाक को रोकने के लिए एक शरई निकाहनामा तैयार किया है, जिसमें मुस्लिम खवातीन बोर्ड की भी रजामंदी शामिल है। शरई निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह तैयार किया गया है।
इस सिलसिले में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप ने। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल और मुस्लिम खवातीन बोर्ड ने एक शरई निकाहनामा तैयार किया है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ महामंत्री जी मौजूद हैं जो ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के हैं। किस लिए ये शरई निकाहनामा तैयार किया गया है, इससे क्या फ़ायदे होंगे इस समाज में? 29 अगस्त 2015 को जब 3 तलाक का इशू हिंदुस्तान में किसी ने नहीं उठाया था, उस वक्त ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मजहबी बड़े इदारों को एक ख़त लिखा था कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत की नीयत ठीक नज़र नहीं आती है, आप इन हालात में 3 तलाक के सिलसिले को कुरानी नियमानुसार अगर मान लेंगे तो हमारे नौजवान बच्चों बच्चियों की मुस्तकबिल भी तबाह होने से बचेंगे, साथ ही दूसरों को हमारे मजहबी उमूर में मदाखलत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। लेकिन उस वक्त हमारे अकाबरीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राबिया हसन नदवी साहब ने इसको सराहते हुए मुझे उसका ख़त का जवाब भी दिया, मगर अफसोस के कोई अमली इक़दाम नहीं किया। उसके बाद हुकूमत इसमें इंटरविन करके उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया और उसको पार्लियामेंट ने भी उस पर मोहर लगा करके उसको एक कानूनी शक्ल दे दी। तो आज अगर कोई शख्स एक नशिश में 3 तलाक देता है तो उसको 3 साल की सज़ा और उसको जेल जाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमने एक शरई मॉडल निकाहनामा तैयार किया, जिसमें हमने निम्न चीज़ों को रखा है कि लड़के का आधार नंबर होना चाहिए ताकि कोई भी लड़का एक वक्त में किसी को धोखा देके दूसरी शादी न कर सके, और लड़की का भी आधार नंबर होना चाहिए ताकि उसका भी पूरा बायोडाटा 1 मिनट में निकल सके। दूसरी चीज़ हमने गवाह और ये सब के साथ साथ हमने इसमें एक चीज़ लिखी है कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसमें तमाम इंसानी मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन मौजूदा वक्त में जहाँ इस्लाम गैरों की साजिशों का शिकार है, वहीं ख़ुद हमारे अमल भी इसे बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा हमें इन हालात में लड़के व लड़की को इससे बचने के लिए एक अहदनामा हमने लिखा है कि लड़के और लड़की का अहद आपसी इख्तलाफ की सूरत में दी गई तलाक कुरान के नियमानुसार मान्य हो। तो इससे ये होगा कि जब कुरान के नियमानुसार मान्य होगी और अगर कोई लड़की जाकर किसी को फ़र्जी तरह से फंसाना चाहती है कि साहब इसने हमको एक नशिश में 3 तलाक दे दी, तो इस अहदनामे जो हमने निकाहनामे में ये लाइन दर्ज कर दी है, इसकी रोशनी में वो जा कर के कंप्लेंट कर सकता है कि साहब हमारा इनका एग्रीमेंट एक नशिश में 3 तलाक अगर है ही नहीं, हमने तो ये तय किया था कि कुरान के नियम, और कुरान में कहीं एक नशिश में 3 तलाक का जिक्र नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा फितना दब जाएगा और जो बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों की साजिश है वो भी नाकाम होगी। यही हमारा मकसद था। तो जिस तरह से आपने देखा कि सलीस साहब का साफ तौर से कहना है कि एक नशिश में 3 तलाक ना हो, इसलिए ये निकाहनामा तैयार किया गया है। अगर लोग इसको अमल में लाएं तो ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर जेल में कोरोना ने दस्तक दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जेल में कुछ कैदियों की जांच के बाद 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल इंतजामिया और महकमे सेहत की टीम वहां पहुंची और मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जो हमारे यहाँ एक टेम्प्रोरी जेल बनाई कोविड पीरियड में, टेम्प्रोरी जेल चौबेपुर में बनाई गई है। सर्वप्रथम जो भी नए बंदी आते हैं किसी भी अपराध में होते तो उनको चौबेपुर में दाखिल किया जाता है और उनका कोविड टेस्ट कराने के पश्चात नेगेटिव होने के पश्चात ही उनको जेल में रखा जाता है। वहाँ से क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के पश्चात उनको मेन जेल में शिफ्ट किया जाता है। मेन जेल में भी हमने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, एक इंक्लोजर पूरा, उसमें 3 बेड के हैं, क्वारंटाइन सेंटर है। जब मेन जेल में आ जाते हैं तो यहाँ फिर उनका कोविड टेस्ट हम लोग फिर से कराते हैं, पुनः कराते हैं। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो 12 तारीख को बंदी 67 बंदी आए थे उनका टेस्ट कल कराया गया। जो नए बंदी थे, पुराने लोगों में किसी में इस प्रकार की कोई संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। उसमें से कल 9 मेल थे, 1 फीमेल पॉजिटिव, रैपिड एंटीजन टेस्ट में रैपिड पॉजिटिव। गुज़श्ता 15 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर आई तेजी ने मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। मेरठ में महकमे सेहत इस तरह के नए मामलों पर नजर रखने के साथ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की लोगों से अपील कर रहा है। मेरठ में भी गुज़श्ता दिनों कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद महकमे सेहत ने भी खुसूसी अहकामात जारी करते हुए टारगेट सैंपलिंग शुरू कर दी है। खास तौर पर बाहर से आने वालों की निगरानी की जा रही है।
केसेस कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये सारे केसेस नए केसेस हैं। 18 केसेस नए हैं, एक कांटेक्ट है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि जब अभी तक कुछ दिनों पहले तक जहाँ पे 1, 2 या 0 केस रिपोर्ट हो रहे थे, अचानक ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैं कहूँगा कि लोगों को ज़रा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जनता की लापरवाही है, उस लापरवाही की वजह से मैं मानूंगा कि केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की विलादत को आज अलीगढ़ में मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद मुबीन के जरिए यौम इमाम हुसैन के तौर पर मनाया गया, जिसमें समाजी कारकुनान के जरिए सबील का अहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन के पैगाम को आम किया। तेज़ धूप में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को पानी भी तकसीम किया गया। मौलाना शबाब ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने इंसानियत के पैगाम को आम किया है, हम लोग इसी पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। यौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हमने चाहा कि आज जो है उनकी याद में जो है प्यासों को पानी पिलाया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए कि हर प्यासे को जो है वो प्यास मिल जाए, उसकी बुझाई जाए, हर भूखे की जो है भूख मिटाई जाए। लिहाजा हमने उनकी याद में आज जो है यहाँ पर सबील लगाई, ताकि मोमिनीन जो है और जितने भी लोग यहाँ से गुजरें वो सब के सब जो है इमाम के नाम पर जो है पानी पी सकें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूलों से उर्दू सेक्शन को ख़त्म किए जाने की मुतनाज़ा खबर की AMU इंतज़ामिया ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इंतज़ामिया ने कहा कि AMU में किसी भी तरह से उर्दू के साथ कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी। उर्दू के फ़रोग़ के लिए इदारा हमेशा से कोशां रहा है। AMU के तर्जुमान व अदीब प्रोफेसर शाफ़िक़ क़दवाई ने यह बात कही। उन्होंने इस तरह की खबरों की सख्त अल्फाज में तरदीद की। प्रोफेसर शाफ़िक़ क़दवाई ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान उर्दू सेक्शन की तादाद में इजाफा हुआ है। AMU उर्दू की बका के लिए हमेशा काम करता रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता 5 सालों में उर्दू का कोई सेक्शन न ख़त्म किया गया, न उससे पहले कोई ख़त्म किया, बल्कि पिछले 2 सालों में उर्दू सेक्शन की तादाद में इजाफा हुआ है। जैसे काजीपाड़ा में जो लड़कियों का स्कूल है उसमें एक नया सेक्शन उर्दू तालिबात के लिए शुरू किया गया। तो इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपको पता होगा पहले उर्दू के नंबर जो एलिमेंट्री उर्दू के नंबर भी जोड़े नहीं जाते थे। यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता कई साल पहले फ़ैसला किया गया कि जो उर्दू के नंबर कंपलसरी उर्दू के जो नंबर हैं वो भी जोड़े जाएंगे। तो उर्दू का जो उर्दू से मुतालिक जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उर्दू की बका व तरवीज के लिए बहुत कमर बस्ता है, कोशा है और उर्दू को हर मुमकिन फ़रोग़ करने की कोशिश की जाती है। आप देखते हो यूनिवर्सिटी के तमाम जो चीज़ें पब्लिकेशंस होती हैं उसमें उर्दू का भी ख़ास लिहाज रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में हर सियासी जमात ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। पहले तो मुसलमानों से वोट लिए जाते हैं, फिर इसके बाद उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने अपने अलीगढ़ दौरे के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। वही पॉलिसी अख्तियार की है जो दूसरी कम्युनल पार्टीज़ की है कि वो मुसलमानों को धुतकार के उसके बाद दूसरे लोग जो है उनको अपनी तरफ जो है परचाया जाए, झुकाया जाए। ये पूरी इनकी पॉलिसी बन रही है और हमेशा इन्होंने मुसलमानों को अब तक धोखा दिया है और कुछ नहीं इनके ज़माने में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया मिला कुछ भी नहीं। चाहे वो मैंने कहा कोई पार्टी नाम की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब जनरल हर पार्टी ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, किसी पार्टी ने आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। कि अगर हट जाए मुसलमान तो हुकूमत गिर जाए, तब मुसलमान को कोई हक मिलेगा, वरना वोट देने से हक नहीं मिलेगा। बल्कि इतनी ताकत अपने में पैदा करे कि वो हुकूमत को गिरा भी सके, तभी उनको अपना राइट मिल पाएगा। वरना कभी कोई राइट कोई भी पार्टी मुसलमानों को धुतकारेगी और उनको कभी कोई राइट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बेहतर बनाने के लिए इन दिनों पुलिस के अफसरान कमर बस्ता हैं, जिसके पेश नज़र आज आगरा जोन के ADG राजीव कृष्णा ने अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ रीजन के अफसरान के साथ मीटिंग की और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अनकरीब होने वाले पंचायत इंतखाबात को बेहतर माहौल में कराना उनकी तरजीहात में शामिल है।
हमने सभी को मुतनब्बे किया कि गैर जानिबदाराना तरीके से इंतखाबात कराएं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब बहुत निकट भविष्य में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और अलीगढ़ एक संवेदनशील जनपद है, तो आज उसी की समीक्षा करने के लिए, यहाँ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, महिला संबंधी अपराधों के प्रति संवेदनशीलता में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और उनके अपराधों की समीक्षा करने के लिए मैं आज आया हुआ था। और पंचायत चुनाव बिल्कुल शांति से, निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए और कमीशन के द्वारा, माननीय आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, डीजी ऑफिस के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उन सभी को क्रियान्वित करते हुए उसमें उनका पूरी तरह से परिपालन हो, तो ये इंश्योर किया जाएगा जिससे चुनाव एक शांतिपूर्ण ढंग से हो। हिंदुस्तानी मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत की अपील काफ़ी अहम वक्त पर की गई है। ये अपील हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जा रही है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत एक ऐसी पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसे हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगा जो सरकारी मदद के बगैर मसाइल को हल कर रहे हैं। इख्तराई और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। यह आसाम के एक स्टार्टअप की कहानी है जो आलमी इख्तिसादी सरगर्मियों को ट्रैक करने के लिए जदीद डेटा एनालिटिक्स मुहैया कर रहा है। गुवाहाटी स्थित तथ्य अर्थ लगभग रियल टाइम पर आर्थिक गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए उपकरणों का निर्माण करती है। इसका लक्ष्य डेटा कैप्चर करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम प्रयोग करके डेटा को सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में मुहैया कराना है। तथ्य अर्थ की स्थापना की यहाँ के CEO गुंजन ठाकुरिया ने, जो कि IIT मद्रास के पूर्व छात्र रहे हैं। तथ्य अर्थ के प्रोप्राइटरी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रमुख शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है। We want to use AI to help effective functioning of our nation and society. Our tools, we envision our tools could be used by different important stakeholders of our society like government bodies, farmers, defense, etc. to effectively make better decisions which would lead to a stronger Bharat. यह मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट इमेजरी और जियो लोकेशन जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर उपयोग करता है। यह स्टील इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और कमोडिटी प्राइस इंडेक्स जैसे उत्पाद बनाता है। तथ्य अर्थ डेटा और एनालिटिक्स में अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण कर रहा है और वो भी स्वाभिमानी रास्ता अपनाकर। ITC के जरिए पेश करदा और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर मुल्क भर से ऐसी ही कामयाबी की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।